जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, यूं तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में कई बार बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में कि सबऑर्डिनेट कोर्ट होती क्या है, काम कैसे करती है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। भारत के संविधान में इनका कहां जिक्र है, किस पार्ट में, किस आर्टिकल में, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत के संविधान के पार्ट 6 और आर्टिकल 233 से लेकर आर्टिकल 237 में मेंशन है, जिक्र गए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ इंडिया का। आर्टिकल 233 टू आर्टिकल 237 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सबऑर्डिनेट कोर्ट। State judiciary system consists of a high court and a hierarchy of subordinate courts below it, also known as lower courts. आप लोगों को पता है कि सेंट्रल के लेवल पर काम करती है सुप्रीम कोर्ट, जिसका जुरिसडिक्शन पूरे के पूरे हिंदुस्तान में है। स्टेट के लेवल पे काम करती है हाई कोर्ट। तो स्टेट के लेवल पे हाई कोर्ट के अलावा भी उसके अंडर में सबऑर्डिनेट कोर्ट काम करती है, जिसको लोअर कोर्ट्स भी हम लोग कहते हैं। और ये हाई कोर्ट के बिलो काम करती हैं। हिंदुस्तान में मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का कोई शहर है, उसमें कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस जनरेट होता है, बनता है, तो डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जाता है, पहले लोअर कोर्ट जाता है। लोअर कोर्ट से आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे प्रेसिडेंट के पास। तो सबसे आप कह सकते हैं कि प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ अपील होती है, उसे हम लोअर कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, या तो उसे सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 233 की। आर्टिकल 233 ये कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, जिनकी नियुक्ति, पोस्टिंग और प्रमोशन ये सब कुछ करता है उस पर्टिकुलर राज्य का गवर्नर। मगर गवर्नर की ये जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो कंसल्टेटिव होती है। पहले वो कंसल्ट करता है कंसर्न्ड स्टेट की हाई कोर्ट से। मतलब मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसमें डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करनी है। सबऑर्डिनेट कोर्ट को ही हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करनी है तो गवर्नर नियुक्ति करेगा। जैसे इस वक्त यूपी की गवर्नर है आनंदीबाई पटेल, तो गवर्नर नियुक्त करेगा। और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले क्या करेंगी, कंसल्ट करेंगी, बिकॉज उत्तर प्रदेश की आपकी हाई कोर्ट क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो याद रखिएगा आर्टिकल 233 ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति करता है उस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर, लेकिन पहले कंसल्ट करता है उस स्टेट के कंसर्न हाई कोर्ट से। आर्टिकल 233 ये कहता है कि अ पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और ऑफ द स्टेट shall only be eligible to be appoint a district judge, कि कोई भी इंसान जो किसी भी सेंट्रल या स्टेट की नौकरी ना कर रहा हो वो एलिजिबल होता है। किस लिए वो एलिजिबल होता है? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, इफ ही हैज बीन फॉर नॉट लेस देन 7 years एन एडवोकेट और अ प्लीडर एंड इज रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट। याद रखिएगा कि कोई भी इंसान जो ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा हो, ना ही स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा हो, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है अगर उसके पास 7 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस हो एज अ एडवोकेट के तौर पर या एज अ प्लीडर के तौर पर कोर्ट में, एंड उसका नाम हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंटमेंट के लिए रेकमेंड किया गया हो, तभी उस बंदे की नियुक्ति एज अ डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर होगी। यह कहता है आर्टिकल 233A। अब बात करते हैं आर्टिकल 234 कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा बाकी जिन लोगों की नियुक्ति होती है उनकी नियुक्ति भी गवर्नर ही करता है, मगर यह नियुक्ति भी कंसल्टेटिव होती है। जहां 2 बॉडीज के साथ वो क्या करता है, कंसल्ट करता है। जब डिस्ट्रिक्ट जजेस की नियुक्ति करता है तो हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करता है। वहीं डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में किसी की नियुक्ति होती है तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट इन दोनों के साथ क्या होता है, पहले कंसल्ट करता है गवर्नर, उसके बाद ही नियुक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
आर्टिकल 233, आर्टिकल 233 से आर्टिकल 234, अब आता है आर्टिकल 235 कि इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कंट्रोल कौन करता है। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, द कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूडिंग द पोस्टिंग, प्रमोशन एंड लीव ऑफ persons belonging to the judicial service of a state and holding any post inferior to the post of district judge is vested in the high court। तो आप लोगों को पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा और जितने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनमें पोस्टिंग, प्रमोशन, लीव ऑफ पर्सन, ये सब कुछ बिलोंग करता है उस पर्टिकुलर स्टेट की जुडिशियल सर्विस को। मतलब आप ये कह सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की कंसर्न हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है सब कुछ, क्योंकि स्टेट में आपका हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट्स कोर्ट तालमेल के साथ काम करते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हाई कोर्ट के इंफीरियर के तौर पर, जूनियर के तौर पर काम करती है। एंड आर्टिकल नंबर 237 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 236 इतने काम का नहीं था। आर्टिकल नंबर 237, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर टू सर्टेन क्लास और क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट। कुछ क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट होते हैं, उन पर भी ये जो आपका एप्लीकेशंस होते हैं, जो हम लोगों ने ऊपर प्रोविजंस के बारे में बात की, आर्टिकल 233, आर्टिकल 233 से आर्टिकल 234, वो इंप्लीमेंट होता है, वो वर्क करता है उनके लिए भी, क्योंकि कुछ जुडिशियल पावर इनके पास भी होती है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको हिंदुस्तान में स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट एक बार डिफाइन कर देना चाहता हूं। सबसे हाईएस्ट एपीलीट क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हर पर्टिकुलर स्टेट में हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक आपका मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स और दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स भी दो भागों में डिवाइड है। अगर सिविल, भाई दो तरह के केसेस होते हैं, सिविल केस, क्रिमिनल केस, ठीक उसी तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट भी दो भागों में डिवाइड है, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में सिविल कोर्ट की, तो सिविल कोर्ट दो प्रकार की होती है, सिटी काउंसिल कोर्ट्स एंड कोर्ट्स ऑफ स्मॉलर कॉजेज। वहीं अगर हम लोग क्रिमिनल कोर्ट की बारे में बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में, तो क्रिमिनल कोर्ट में आपका एक होता है सेशन जज कोर्ट, चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट। ये ऊपर से नीचे की बात कर रहा हूं। वहीं पर अगर आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो सिविल केसेस में आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब कोर्ट, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट। वहीं अगर आप लोग क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात करेंगे, तो क्रिमिनल कोर्ट में आपका मतलब क्रिमिनल केसेस के बारे में अगर बात होती है, तो सेशन कोर्ट के नीचे होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट सेकंड क्लास। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स का मैंने आप लोगों को सिविल और क्रिमिनल केसेस में क्लासिफिकेशन बताया, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट्स का सिविल और क्रिमिनल केसेस में क्लासिफिकेशन बताया, ये सारे के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में अंडर हाई कोर्ट काम करते हैं, हाई कोर्ट के इंफीरियर काम करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड ज्यूरिसडिक्शन की। देखिए, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, ज्यूरिसडिक्शन, नोमेनक्लेचर, सबऑर्डिनेट कोर्ट का, ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। ऐसा नहीं है कि यूपी में है तो बिहार में भी उसी तरह का स्ट्रक्चर है, उसी तरह का ज्यूरिसडिक्शन है, उसी तरह का नोमेनक्लेचर है। स्टेट टू स्टेट वैरी करती है। अगर मैं बड़े पैमाने पर बात करूं तो हाई कोर्ट के नीचे 3 टियर्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, जो कि मैंने अभी आप लोग को डिफाइन किया। डिस्ट्रिक्ट जज सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट में। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, ठीक उसी तरह डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट जज। एंड उसके पास ओरिजिनल एंड एपीलीट ज्यूरिसडिक्शन दोनों होता है सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में। अगर क्रिमिनल मैटर गए तो वो डिस्ट्रिक्ट जज को सेशन जज कहा जाता है। अगर मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट जज है, वो क्रिमिनल मैटर से डील कर रखा गए, अगर वो क्रिमिनल मैटर को देख रखा गए तो वो क्या कहलाएगा? सेशन जज कहलाएगा। वहीं अगर वो सिविल मैटर्स को देख रखा गए तो डिस्ट्रिक्ट जज को हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज ही कहेंगे। ये बात याद रखिएगा, सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज में अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही होता है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह के केसेस के साथ डील कर रहा है। एंड डिस्ट्रिक्ट जज जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों तरह की पावर एक्सरसाइज कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अलावा इसके पास सुपरवाइजरी पावर भी होती है ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट।
जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे, उनके लिए सुपरवाइजरी पावर के तौर पर भी काम कर, मतलब उनको सुपरवाइज भी कर सकता है डिस्ट्रिक्ट जज। एंड अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर के या उनके जजमेंट के अगेंस्ट कोई अपील करनी है तो आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट उनसे अधिक सीनियर है। एंड एक बात मैं और कहना चाहता हूं, सेशन जज के पास इतनी पावर होती है कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट भी सुना सकता है, मगर इस लाइफ इम्प्रिजनमेंट को और कैपिटल पनिशमेंट की सजा को फाइनल टच देता है हाई कोर्ट, भले ही कोई उसके खिलाफ अपील करे या ना करे। अगर डिस्ट्रिक्ट जज सेशन जज अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कैपिटल पनिशमेंट सुनाता है तो इसका फाइनल अप्रूवमेंट कहां पर होता है? हाई कोर्ट में होता है, भले कोई अपील करे या ना करे। तो दोस्तों, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की इतनी सी कहानी थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।